So the next topic is about charge sharing. Charge will share until potential is same on both these pairs. आपने इसके ऊपर Q1 चार्ज डाला है, यहाँ पे Q2 चार्ज डाला है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कितना शेयर हो जाएगा और इनके ऊपर फाइनल चार्ज क्या रहेगा हम लोग ये देखेंगे। सिंपल सी बात है, आप ये दोनों को कनेक्ट कर दोगे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना। V1 और V2 को इक्वेट कर दो, V1 और V2 को इक्वेट कर दिया हम लोगों ने, तो ये वाला कंडीशन आ गया। ये वाले कंडीशन से हम लोग ये वाला बना सकते हैं। अब देखो बस आपको इतना मालूम है तो काम हो गया आपका, ऑलमोस्ट हो गया है। व्हाट इज दिस? चार्ज शेयर होने वाले बाद जो फाइनल चार्ज है ना इस वाले स्फीयर पे, दिस इज द फाइनल चार्ज, दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर 2, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ R1:R2। ओके, अभी आपको आपको Q1 और Q2 चाहिए, फाइनल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर चाहिए। आपको R1 R2 तो पता है ऑलरेडी। अब आप Q1 को लिख सकते हो किस टर्म्स के अंदर? Q1 वाले Q1 डैश को Q1 और Q1 के टर्म्स में लिख सकते हो, और Q2 डैश को Q2 टर्म्स के अंदर लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आप Q1 डैश को Q1 माइनस Q लिख सकते हो, और Q2 डैश को Q2 प्लस Q लिख सकते हो। हम लोगों को Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, Q नहीं पता। Q इज़ द चार्ज दैट विल बी शेयर। ओके, तो यहाँ पे एक वेरिएबल Q ही बचेगा। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से हम लोग Q निकाल सकते हैं। Q निकालने के बाद हम लोग Q1 भी निकाल सकते हैं, उसके बाद Q2 भी निकाल सकते हैं। ख़त्म, काम हो गया आपका। तो चार्ज शेयरिंग का तो हो गया। ये सारे फॉर्मूले बैठ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये वाला एक रिलेशन बैठ कर दो और Q1 के बजाय ये वाला डाल देना और Q2 के बजाय ये पुट कर देना, बस आंसर आ जाएगा आपका। चार्ज ऑन शार्प एंड्स, चार्ज विल बी स्टोर ऑन शार्प एंड। शार्प एंड जहाँ पे रहेगा ना वहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाएगा ज़्यादा। कंडक्टर के प्रॉपर्टीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, चार्ज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज रिसाइड करता है। चार्ज इज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर सरफेस, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेवर। सो ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? यहाँ पे इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स, अर्थिंग मेक्स पोटेंशियल ज़ीरो सिंस अर्थ हैज़ पोटेंशियल ज़ीरो। यहाँ पे मैंने एज्यूम तो नहीं किया, क्योंकि आपको अर्थ के पोटेंशियल ज़ीरो बोले तो आप वो सोचोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सोचोगे। नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर हम लोग एज्यूम करना पड़ता था अर्थ की पोटेंशियल ज़ीरो, क्योंकि हम लोग वही छोड़ो। ऑलवेज डू इंडक्शन फ्रॉम इनसाइड। इंडक्शन करना है बोले तो अंदर से करोगे आप। अर्थिंग केस के अंदर यहाँ पे चार्ज Q1 था, लेकिन यहाँ पे चार्ज Q बन जाएगा। सॉरी, दिस इज रॉन्ग आई गेस। नहीं सही है। अर्थिंग के अंदर ऐसा हो जाएगा, समझ लो। आगे बढ़ते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स। दो प्लेट हैं, इसके ऊपर Q1 है चार्ज, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2/2 आ जाएगा। अगर ऐसे तीन प्लेट रहते हैं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2, नॉट 3, /2 आ जाएगा। वो चार्ज यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा, समझ गया ना। और बाकी के चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, फिर इसका इंडक्शन यहाँ पे कर देना, उसकी वजह से बचा हुआ चार्ज इधर, फिर इसकी वजह से इंडक्शन यहाँ पे कर देना, सब कुछ सेट आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके अंदर और थोड़े सवाल थे मेरे जो मैंने सॉल्व नहीं कर पाया। कि 3 है, यहाँ पे भी हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अर्थिंग करने की वजह से